आपकी बात की कंटिन्यूएशन में मैं एक साहब का मैं नाम लेके बात करना चाहूँगा, सईद मुज़म्मिल साहब। आमतौर पे उनका कंटेंट जो होता है, मैं कहता हूँ कि लोग कहते हैं पाकिस्तान में सहाफ़त की इज़्ज़त नहीं है ना, इससे वो सईद मुज़म्मिल एंड हिज इल्क, ही इज़ जस्ट रिप्रेजेंटेटिव के आप झूठ पे अपना कैरियर बिल्ड करें, देयर यू गो, नेशनल मीडिया पे आप आ गए हैं। ही मेड अ वेरी डिस्टर्बिंग कमेंट इन वन ऑफ हिज पॉडकास्ट्स इन दैट ओवरऑल जो डिस्कशन हो रही थी। एंड ही सेड कि उन्होंने कम दिया कि जो पावरफुल होता है, इंटेलिजेंट होता है, वो शेडोज़ के अंदर रहता है, और जो ज़्यादा एक्साइटेबल होता है वो बाहर आता है, तो रोशनी में उसको कोई और प्रेडेटर आता है वो पकड़ जाता है। तो ये सारी एनर्जी के बाद वो कहते हैं कि इंडिया शुड नॉट हैव कम आउट ऑफ शैडोज। Amateur seeks the sun, gets eaten, power stays in the shadows. जो पुख्ता नहीं होता, मेंटली स्ट्रांग नहीं होता, वो जल्दी से बाहर निकल के हमला करने की कोशिश करता है, सूरज की रोशनी में जाता है और कोई प्रेडेटर आके उसको खा जाता है। जबकि जो एक्चुअल ताकत होती है, इट स्टेज इन द शैडोज, यानी कि वो परछाई में रहती है और अपना मुकम्मल रेवलेशन नहीं करती अपने मसल का, ताकि दुश्मन को पता ना चले कि हमारी ताकत कितनी है। इंडिया कंप्लीटली केम आउट ऑफ द शैडोज, इट शुड नॉट हैव। और जिस तरह से मैंने लास्ट टाइम भी बुक कोट की थी, आर्ट ऑफ वॉर, सुन त्जू क्या कहता है व्हेन यू स्ट्रांग अपीयर वीक, व्हेन यू वीक अपीयर स्ट्रांग। जब आप ताकतवर हों तो कमजोर दिखाई दें, जब कमजोर हों तो ताकतवर दिखाई दें। जंग के उसूलों में ये बेहतरीन असूल है। इंडिया वाज स्ट्रांग बट इट वाज शोइंग इटसेल्फ एज टू बी स्ट्रांग एज वेल। गलत किया, बाहर आ गए, काइनेटिक ऑप्शंस लेना शुरू कर दी, गलत किया। यानी उनका मतलब ये था कि इंडिया टीटीपी और बीएलए से दहशतगर्दी करता रहे और कन्वेंशनल अटैक ना आई करे। लाइक योर इंटरप्रिटेशन बिकॉज इट्स अ वेरी डेंजरस रिमार्क टू मेक, पर्टिकुलरली जंग के हालात में वो इंडिया को टिप्स दे रहे हैं कि इंडिया कैसे जीत सकता था और इंडिया ने क्या गलती की है, हाँ। कि इंडिया शुड नॉट हैव कम आउट ऑफ शैडोज। तो इसके अलावा इसके कोई अलावा इंटरप्रिटेशन कोई पॉसिबल interpretation हो नहीं होता। सकती है कि इंडिया फिर यही काम करता रहता जैसे वो दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर अफसोस, कर रहा है। अफसोस। तो इसके अलावा मुझे तो नहीं लगता और क्या इंटरप्रिटेशन है इसकी। क्या शैडोज में इंडिया क्या कर रहा था, शुडंट हैव कम आउट ऑफ शैडोज, क्या कि वो जो उनका ईयू डिसइंफो लैब ने जो उनका इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का सेटअप पकड़ा था उस तरह करते रहे, या जो हमारे खिलाफ पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एफएटीएफ और दहशतगर्द वो कर रहे हैं, क्या ये कह रहे थे कि वो चीज़ें करते रहें और कन्वेंशनल अटैक ना करें? आई मीन आई डोंट नो, इंडिया इसके अलावा दो ही चीज़ें हैं, या उसने ओपन जंग की है या उसने शेडोज़ में रह के काम शैडोज में किया रह है, के तो दहशतगर्दी की है, दहशतगर्दी टीटीपी की और है। बीएलए वाली। And this is what the man has been saying. But we also saw a contingent of Pakistani seculars कि जो at least initial stages पे तो almost जैसे एक I want to use the right words here कि जैसे एक एजेंसी होती है किसी और मुल्क की, उसकी तरह वो ऑपरेट कर रहे हैं। It goes as deep as कि जंग से पहले पाकिस्तान के अंदर वो बयानियाँ हमें मिलना शुरू हो गया जो जंग के बाद इंडिया ने कंटिन्यू किया। सो मिसाल के तौर पे कि सच एंड सच अटैक इंडिया क्लेम करता है, फॉर एग्जांपल मुंबई अटैक, उस पर हम सेपरेट आगे बात करेंगे चल के कि वो पाकिस्तान ने किया। बट इज़ इट जस्ट अ कोइंसिडेंस, एंड आई होप इट इज़, कि पाकिस्तान के सर्टन सेकुलर्स मुंबई अटैक के बारे में पहले बात कर रहे हैं और फिर उन्हीं दिनों में पहलगाम अटैक हो जाता है। व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? देखिए कैसे जो इंटेलिजेंस, द गेम्स ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसीज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इट वाज अ कोइंसिडेंस कि आप जो डिस्कस कर रहे हैं मुंबई अटैक्स वाला, एक ही बंदे की पॉडकास्ट के अंदर दो लोगों ने बैक टू बैक जो पहलगाम वाला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था उससे पहले पाकिस्तान को दोबारा मलाइन करने की कोशिश की मुंबई अटैक के अंदर। और ये तो बात हम सबको पता है कि ये जो पहलगाम वाला फर्स्ट फ्लैग ऑपरेशन उससे पहले ही इंडिया तैयारियां सारी कर चुका था। ये तो नहीं कि 10 दिन के अंदर आप तैयार होकर आपने मिसाइल अटैक कर दिया, ऐसे तो नहीं था ना। आप एग्रेसर थे तो आपने बहुत अच्छे से तैयारियां शुरू की होंगी, और नज़र भी आ रहा था इनकी मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो बॉर्डर के करीब हो रही थी पिछले 2-3 महीनों में कि ये एक मिस चीफ प्लान कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट रियलिटी, बट वॉर के शुरू में हमारे अंदर से भी बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने वॉर से पहले भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो एक तबका है पाकिस्तान में जो हमेशा से पाकिस्तान के इदारे अफवाज के ख़िलाफ़ वो रहता है, और उन्होंने और फिर उसके वॉर के दौरान भी बहुत ज़्यादा, जिसको आसान ज़ुबान में बारीक वारदातें कहते हैं ना, क्योंकि पॉपुलर सेंटिमेंट उस वक्त तो पाकिस्तान की अफवाज के साथ था ना। उस वक्त तो आप अगर ये फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करें तो आप तो कैंसिल आउट हो जाते। तो उन्होंने टेक्निकली बहुत क्लेवरली मैनिपुलेट करते हुए चीज़ों को फ़ौज की जड़ भी काटने की कोशिश की, क्योंकि आदत से मजबूर हैं। और उन्होंने क्या कहते हैं ये सारा अपना जो ऑडियंस थी उसको भी सफाइस किया, जो कि पर उसके बाद चलें उनके बारे में एक ये बात है, मैं साथ उनको क्रेडिट भी देना चाहूँगा कि देन उनका जो बाद वाला जो कंटेंट था दैट वाज कंसिडरेबली डिफरेंट एंड बेटर। तो ठीक, हमारे इख्तलाफ हो सकता है, डिफरेंट आइडियोलॉजीज हो सकती हैं, देखें हर लाइक टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड हर जगह के ऊपर उनको भी ये रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि उनके
एट द एंड ऑफ द डे मैं अक्सर इन लोगों को वो मिसाल देता हूँ कि कश्मीर के अंदर ना, एक इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक पूरी लॉबी थी जिन्होंने नस्ल दर नस्ल ब्राह्मणों के, जो ब्राह्मणाइज्ड एलीट है, इसके तलवे चाटे, जिसमें अब अब्दुल्ला की फैमिली है, महबूबा मुफ्ती की फैमिली है। तो जब इंडिया ने 370 और 35A को रिवोक किया ना, ख़त्म किया, इन सारों को हाउस अरेस्ट किया और ये रोते हुए ये कहते थे कि हमने तो सारी उम्र तुम्हारे तलवे चाटे हैं, तो तुमने हमारे साथ भी ये कर दिया। इन सारों को ये बात समझ में आनी चाहिए। चैनल बिला वजह तो बैन नहीं हुए थे ना, चैनल बिला वजह, तो इनके साथ भी वही सलूक हुआ ना, ठीक है। अब इनके बारे में अक्सर ये एक परसेप्शन है कि इनकी इंडियन ऑडियंस बहुत ज़्यादा है सैयद मुज़म्मिल की, और लेकिन ही शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि भाई पाकिस्तान है तो